फ्रेंड्स, मैं संतोष वलोरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए न्यू टॉपिक डिग्री एंड रेडियन मेजर्स। तो इसमें होता क्या है, व्हाट इज दिस? डिग्री एंड रेडियन आर यूनिट्स टू मेजर द एंगल। एंगल को नापने के लिए यूनिट्स हैं। तो इसमें सबसे मेन बात होती है, देखिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। पाई रेडियन, रेडियन लिख दें या रेडियन का साइन होता है ये सी, ये है। देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180। 180 डिवाइड में गया, रेडियन हो गया। तो देखिए, अगर हम इसका निकालें 1 रेडियन इक्वल टू निकालें तो क्या हो जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। देखिए, एंड और क्या यहां होता है, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। जैसे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, ऐसे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स इक्वल टू, और मिनट लिख दें या 60 के ऊपर जैसे डैश, तो ये मिनट का साइन है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स, और ये ऐसा डबल डैश। अब इसके बाद क्या होता है हमारे पास, देखिए एंगल। व्हाट इज एंगल? तो एंगल देखिए, अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, एंड इसमें हम लेंथ ऑफ आर्क ले रहे हैं। तो एंगल सबटेंडेड बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रेडियस, दो रेडियस के बीच में एंगल बनता है। तो एंगल इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, मीन्स थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। तो इसमें जो निकलेगा एंगल वो हमेशा रेडियंस में होगा, और एल इक्वल टू थीटा इंटू आर, एंड आर इक्वल टू आर हो जाएगा एल अपॉन थीटा। तो सबसे बड़ी बात है, इस फॉर्मूले से जो एंगल निकलेगा तो रेडियंस में निकलेगा। किस में निकलेगा? रेडियंस में। और यूज करेंगे तब भी रेडियंस में कन्वर्ट करके हम उसको यूज करेंगे। देखिए, तो नेक्स्ट है, तो रेडियन का मैनेजमेंट कैसे करें। देखो, मान लीजिए सर्कल ऑफ रेडियस, एनी रेडियस, मान लीजिए रेडियस x है, आर ही ले लें, रेडियस, और लेंथ ऑफ आर्क इक्वल ले लें हम यहां पे, ये भी आर ले लेते हैं। तो यह हो जाएगा, देखिए थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, एल अपॉन आर। तो ये हो जाएगा आर अपॉन आर 1, तो ये आ जाएगा 1 रेडियन। अगर रेडियस एंड लेंथ ऑफ आर्क इक्वल आएगा तो जो एंगल आएगा वो होगा 1 रेडियन। क्या होगा? 1 रेडियन। तो यहां पे देखेंगे हम, तो 1 रेडियन को हमने क्या किस में कन्वर्ट किया था, तो जो हो जाएगा पाई अपॉन 180। तो अब देखो, अब इसको हम यहां से उल्टा कर रहे हैं। तो 1 रेडियन को अगर हम किस में कन्वर्ट करें, डिग्री में, तो 180 अपॉन, देखो 180 अपॉन पाई। तो पाई की वैल्यू हम यहां रखेंगे 180 अपॉन 22 अपॉन 7, इस तरीके से देखिए। तो यह हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 11, 90,
तो इक्वल टू हो जाएगा 630/11। ये आ गया डिग्री में। अब 11 से डिवाइड करेंगे इसको हम। देखिए 11 से 630 को डिवाइड करेंगे तो 11 5 या 55, 80, 11 7 या 77, रिमाइंडर 3। तो 57 ये आ गया डिग्री। अब आप देखिए एंड 3/7 हो जाएगा, ये मिनट है। तो अब मिनट में बदल लेंगे तो इसे 60 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको जब सॉल्व करेंगे 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21.8 सेकेंड, तो 1 रेडियन इक्वल टू ये अपना हो जाता है। अब इसके आगे देखेंगे 1 मिनट में। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो हम अब सीधे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। देखो तो सॉल्यूशन, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इन डिग्री यूनिट्स, लेंथ ऑफ आर्क। देखो लेंथ ऑफ आर्क यहां दिया है, लेंथ ऑफ आर्क एल कितना दिया है 33 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है 42 सेंटीमीटर। तो एंगल थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, तो ये आ जाएगा 33/42। ये देखिए आ गया 33/42। अब ये किस 3 से कैंसिल हो रहा है, 11/21, 11/21 ये आया, रेडियन में आता है, हमेशा ध्यान रखना। अब रेडियन को इसमें कन्वर्ट करना है। देखो ये कितना 42 आएगा, 14 को 3 से डिवाइड किया है। तो देखो इसे हम अब डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, किसका करेंगे 180/पाई का। तो ये सब कुछ किसमें कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। 11/14 180, 22/7 कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, इसको कैंसिल करेंगे। देखो 11 2 या 7 2 या 14, 4 से कैंसिल करेंगे 45, ये 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर 45 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी क्या क्या गिवन है। देखो अ कॉर्ड इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो यहां इस टाइप से बन रहा, देखिए ये कॉर्ड होता है। देखो ये रहता है कॉर्ड, देखो तो ये है 21 सेंटीमीटर और रेडियस भी 21 सेंटीमीटर है, OAB। तो कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, रेडियस OA इक्वल टू OB, दिस इज ऑल्सो 21 सेंटीमीटर। देयरफॉर यहां पे देखिए क्या दिया है हमें, तो यहां ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल है, इक्विलेटरल
ट्राइंगल, देयरफॉर ईच एंगल कितना है 60 डिग्री। तो कोई भी एंगल 60 है तो सेंट्रल एंगल हो गया 60 डिग्री हो गया। देखो जी, तो थीटा 60 डिग्री है और आर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। अब हमको फॉर्मूले में लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू थीटा इंटू आर, ये होता है। तो थीटा की वैल्यू रेडियन में हमें चाहिए, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180। देखिए ये पाई बाई 3 आ गया रेडियन। तो रख दीजिए इसे L इक्वल टू थीटा कितना है पाई अपॉन 3, आर कितना है 21, 7, तो 7 पाई सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, पाई में भी आंसर दे सकते हैं हम इसका सेंटीमीटर। अब लेकिन ये कैंसिल हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम क्यों ना सिंप्लीफाई करें। 7 इंटू 22 अपॉन 7, तो लेंथ ऑफ आर क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा क्वेश्चन बन गया, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट, अ प्लेयर रनिंग सर्कुलर पाथ विथ रेडियस, मैंने सर्कल के अराउंड कर रहा है 70 मीटर। देखो और थीटा दिया हुआ है, एंगल 36 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 36 इंटू पाई अपॉन 180, 18 टू या 18 10 जा, पाई अपॉन 5 रेडियन आ गया। तो अब इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड लेंथ ऑफ आर्क थीटा इंटू आर, ये आ गया। कितना आ गया थीटा इंटू आर। तो देखो तो थीटा कितना, थीटा तो ये पाई अपॉन 5 निकाला है, आर कितना है 70, ये 14 हो गया। अब पाई की वैल्यू रखेंगे 22 अपॉन 7 इंटू 14, तो 44 मीटर। तो ये आ गया लेंथ ऑफ आर आ गया 44 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 4, अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर मूव्स अराउंड। देखो ऐसा है, एक बड़ा सर्कल है, एक स्मॉल सर्कल है, इसके टच करके इसके घूम रहा है। देखिए तो ये इसका रेडियस दिया है 21 सेंटीमीटर और छोटे वाले का दिया है 6 सेंटीमीटर। ये है, तो ये सर्कल इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो ये फुल पूरा डिस्टेंस, पूरा चक्कर में, एक चक्कर में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड, ये हो जाएगा सरकमफेरेंस ऑफ बिग सर्कल। देखिए देखो तो सिंस मूविंग सर्कल मन घूमने वाला छोटा वाला सर्कल विल मेक एन आर्क, will make an arc in 1 round, equal to circumference of circle with रेडियस 21 सेंटीमीटर, बड़े सर्कल का रेडियस। देयरफॉर लेंथ ऑफ आर्क, तो जो है L इक्वल टू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7
आर कितना 21, 7 3 जा 21, 3 6 जा 3 2 जा 6 2 जा 12, 132 सेंटीमीटर। ये आ गया देखो। अब इसके बाद क्या है, एंगल एट सेंटर। देखो हमें एंगल पता करना है कि जब इसका एक चक्कर हो जाएगा, सॉरी भाई, इसमें हमने एक चीज गलती कर दी है। छोटा सर्कल घूम रहा है, छोटा सर्कल इस पर चक्कर काट रहा है, तो उसका जो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। देखिए ये 7 ये 6, ये हो गया। अब इसके बाद देखेंगे एंगल, तो जो कितना हो जाएगा, 6 2 या 12, 12 2 या 24, 12 2 या 24, 12 2 26 अपॉन 7 सेंटीमीटर। एंगल ऑन सेंटर ऑफ ग्रेटर सर्कल, ग्रेटर सर्कल बड़े सर्कल का लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्कल, रेडियस ऑफ ग्रेटर सर्कल। तो जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 264 अपॉन 7 अपॉन 21। सॉल्व होने के बाद आ जाएगा 88 अपॉन 49। देखो ये रेडियन में आया, कितना आ जाएगा, रेडियन में अपना आंसर आ गया है। फाइंड द ईच एक्सटर्नल एंगल इन रेडियन यूनिट ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। तो सॉल्यूशन, सिंस सम ऑफ एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एक ही बात है, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन 360 डिग्री होता है, ये है इसमें। अब कोई भी पॉलीगॉन हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पेंटागन हो, 360 डिग्री ही होता है बस। तो पहला है इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच, तो एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ईच एंगल, कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन सा, एंगल ऑफ पॉलीगॉन विथ साइड्स एन साइड का पॉलीगॉन है, तो एंगल हो जाएगा 360 अपॉन एन, ये आ जाएगा डिग्री में। इसमें पहला लेंगे हम, फर्स्ट वाला पार्ट ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होगा, 360 अपॉन 3, कि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, 120 डिग्री। अगर रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेडियन हो गया। सिर्फ देखो 62 या 3 जा, तो ये आ गया 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। दूसरा स्क्वायर,
ईच एक्स एंगल ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर का एंगल हो जाएगा, देखिए 360 अपॉन 4, 4 साइड्स होती हैं, तो ये 90 डिग्री आ गया। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पाई/2 रेडियन आ जाएगा, पाई/2 रेडियंस। सी है रेक्टेंगल, सॉरी सी में है पेंटागन, तो रेगुलर पेंटागन। एक्सटीरियर, ध्यान रखना यहां एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है, ईच एक्सटीरियर एंगल, रेगुलर मन ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहां आ जाएगा 360 अपॉन 5, 360 अपॉन 5, ये 72 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 72 डिग्री। अब इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 इंटू पाई अपॉन 180, ये देखिए, तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा? देखो, तो यहां हम कैंसिल कर देंगे इसको, हम इसे 18 4 जा 18 10 जा, तो 2 पाई अपॉन 5 आ जाएगा रेडियन। 2 से ही कट रहा है और 2 2 जा 2 5 जा। अब डी में देखिए, रेगुलर हेक्सागोन, तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, तो हेक्सागोन में 6 साइड होती हैं, 360 अपॉन 6, ये 60 डिग्री आ गया। रेडियन बदलेंगे तो पाई/3, 180 अपॉन पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्सटीरियर में ध्यान रखना सम कितना होता है 360 डिग्री, और ईच एक्स एंगल कितना होगा 360 अपॉन एन, एन में नंबर ऑफ साइड्स। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे सॉल्यूशन। देखो, तो ईच एंगल, ईच इंटीरियर एंगल, कौन सा एंगल ले रहे हैं विश्राम? इंटीरियर एंगल। तो पहले सम बताते हैं हम, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, और साइड्स अगर n है तो जो हो जाएगा 2n-4 या 2n-4 इंटू 90 लिख देंगे, ये डिग्री में है, या इसको हम लिख सकते हैं n-2 इंटू 180, ये एक ही चीज है। अब यहां पर देखिए ये सम है, तो हमें किस में बताना है? ईच एंगल बताना है और रेडियन यूनिट में बताना है, ध्यान रखना। तो पहला है इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ए, तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का सम निकालेंगे। देखिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो हो जाएगा 2 इंटू एन की वैल्यू 3 माइनस 4 इंटू 90, तो 6 माइनस 4 2 बचा, तो ये 180 डिग्री आ गया। अब इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे? इंटीरियर एंगल। देयरफॉर ईच इंटीरियर एंगल, ये 180 अपॉन 3, ये 60, और इसको रेडियन में बदलना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया पाई अपॉन 3 रेडियन, ये आ गया। अब हम बी देखेंगे, बी में दूसरे में है यहां पे रेक्टेंगल, क्या है? सॉरी,
रेक्टेंगल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, यह आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 180, 8 माइनस 4 का करेंगे, देखो तो जब 6 माइनस 4 2, तो ये 360 डिग्री आ जाएगा। तो अब ईच इंटीरियर एंगल, और रेक्टेंगल में कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स, तो 360 अपॉन 4, ये 90 डिग्री आ गया। रेडियन में बदलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई से, तो यह है पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन आ गया। सी देखेंगे, सी में देखिए कौन सा है? पेंटागन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, 5 साइड वाला। पेंटागन में 5 साइड होती है, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 कितना होता है? ये 90 होगा यहां पे, सॉरी ये 90 है यहां पे, जब हमने यहां खोल लिया तो यहां 90 लेना पड़ेगा, इंटू 90, 10 माइनस 6, तो 6 9 जा 54, 540 हो गया। देखो तो ईच इंटीरियर एंगल 540 अपॉन 5 इंटू 180 अपॉन पाई, ये रेडियन में डायरेक्ट निकाल दिया हमने, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3 पाई अपॉन 5, 3 पाई अपॉन 5 रेडियन में आ गया। इसके बाद डी में क्या है? रेगुलर हेक्सागोन है, हेक्सागोन 6 साइड है, तो 2 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 90, तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4 8, और 9 8 या 72, 720 डिग्री है। अगर रेडियन में बदलेंगे तो देखो ईच इंटीरियर एंगल, तो 6 साइड है, 720 अपॉन 6 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3, ये रेडियन। तो हमने देखा बहुत। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन 7 है, देयर आर इक्वल बेस एंड परपेंडिकुलर इन राइट एंगल ट्राइंगल, लेट triangle ABC in which angle B right angle 90 degree and AB equal to AC BC, मतलब ये परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है, therefore angle A equal to angle C, angles opposite equal sides, angles opposite equal sides of triangle are equal। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा? जब A प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा? A प्लस सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्यों? बी कितना है? 90, तो अदर टू का सम भी 90 होगा। देन A इक्वल टू सी इक्वल टू 45 डिग्री, तो ये डिग्री में है, देयरफॉर इन रेडियन, तो ए आ जाएगा 45 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये पाई बाई 4 रेडियन, एंड सी इज ऑल्सो पाई बाई 4 रेडियन। ये हमारा क्वेश्चन आ गया आंसर। ये आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे सॉल्यूशन।
तो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल्स का सम कितना है 10 डिग्री। देखिए लेट अल्फा एंड बीटा आर टू acute angles in right angled triangle। यहां की वन है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 10। अब तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो दो का सम देखो, मान लीजिए एंड, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, तीनों एंगल का सम तो अल्फा प्लस बीटा प्लस राइट एंगल वाला 90 है। तो यहां से क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा इज ऑल्सो 90 डिग्री। ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे ऑन एडिंग, तो बी भी कैंसिल हो गया, तो 2 अल्फा इक्वल टू 100, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा 50 डिग्री। अल्फा की वैल्यू सेकंड में रख देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड वैल्यू ऑफ अल्फा, तो हो जाएगा 50 प्लस बीटा इक्वल टू 100, कितना है 90, तो बीटा इक्वल टू 40 डिग्री। अब हम रेडियन में आंसर देंगे, तो वही दोबारा से एंगल्स इन रेडियंस, तो अल्फा हो जाएगा 50 इंटू 1 अपॉन 180, रेडियन में लिखेंगे पाई अपॉन 180, ये आ गया 5 पाई अपॉन 18। बीटा हो जाएगा 40 इंटू पाई अपॉन 180, ये कैंसिल हो गया, 2 2 या 4 2 2 9 या 18, तो बीटा आ गया 2 पाई अपॉन 9। ये रेडियंस में आ गए, रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिफरेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल इज, ये दिया देखो। तो मान लीजिए हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये राइट एंगल है, तो ये दोनों एक्यूट एंगल है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, नाम कुछ कोई फर्क नहीं है, मान लो अल्फा बीटा ही दे रहे हैं, ये इस टाइप से। तो यहां पे हमें टाइम बचाना मैन हमारा मकसद होता है। तो सॉल्यूशन डिफरेंस का मतलब है अल्फा माइनस बीटा, वन बिगर माइनस स्मॉल, कुछ भी हो सकता है, पाई अपॉन 9। अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां रेडियन में है, तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो अल्फा माइनस बीटा हो गया 20, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड अल्फा प्लस बीटा, देखो तीनों का सम 180 है, 180 में से माइनस 90 कर देंगे तो 90 बचेगा, अल्फा प्लस बीटा है 90। देखो तो यहां बीटा से बीटा कैंसिल हो गए, तो 2 अल्फा इक्वल टू 110, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 55 डिग्री। अब इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, तो आ जाएगा 55 प्लस बीटा इक्वल टू 90, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस 55, तो यहां हो जाएगा 35, तो बीटा हो गया 35 डिग्री और अल्फा 55। तो यही दोनों आंसर आ गए, देखिए अल्फा 55 और सेकंड वैल्यू है 35, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, पेंटागन माने 5 साइड वाला। देखो तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, ये फॉर्मूला हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90, ये होगा 10, 10 माइनस 4 6, 6 9 जा 54, 540। नाउ
लेट फिफ्थ एंगल बी x डिग्री। देखो देयरफॉर सम ऑफ एंगल्स 90 प्लस 110 प्लस 120 प्लस 80 और प्लस x इक्वल टू 540। देखो ये अपने 540 लिख लिया है। अब इसके बाद देखेंगे इन चारों को प्लस कर रहे हैं, देखिए तो जो हो जाएगा 200 350 और 400 होगा टोटल। 400 प्लस x इक्वल टू 540 डिग्री, तो x इक्वल टू 540 माइनस 400, तो फिफ्थ एंगल आ गया 140 डिग्री। देखिए अगर इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 140 इंटू पाई अपॉन 180, 0 0 2 7 जा 2 9 जा, तो ये आ जाएगा 7 पाई अपॉन 9 रेडियन। ये फोर्थ एंगल आ गया, ये मान लीजिए या ये जिसमें पूछे उसमें बता सकते हैं।